चलिए, कुछ प्रश्नोत्तर हो या कुछ ऐसी अलग से कोई चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं अपन। आपने कल वो बताया था ना, बुद्धिमान आयु और बध्यमान आयु। इस पे पूछना था क्वेश्चन ये। क्या हम्म। होता है और उत्तर प्रकृति में चेंज होती है, ये क्वेश्चन था। हम्म। देखो, बुद्धिमान और बुद्धिमान का मतलब क्या है। भुज्यमान शब्दों से अर्थ निकालो। भुज्यमान मतलब भोगी जा रही है जो, ठीक है, जिसको अभी वर्तमान में अपन भोग रहे हैं, उस आयु को बोला जाता है भुज्यमान आयु। अभी अपने कौन सी आयु चल रही है? अभी मनुष्य आयु चल रही है ना। मनुष्य आयु वर्तमान में चल रही है, तो उसको कहेंगे अपन भुज्यमान आयु। और दूसरा होता है बद्धमान आयु। बद्धमान आयु का मतलब होता है जो अभी नहीं भोगी जा रही, जो इस आयु के बाद अगली आयु रहेगी वो, है ना। तो बद्धमान आयु और भुज्यमान आयु ये दो चीजें हैं। जैसे अभी अपने मनुष्य पर्याय है, तो मनुष्य आयु चल रही है, ये है भुज्यमान। और अभी आगामी अपन ने मान लो देव आयु का बंध किया, तो वो देव आयु कहलाएगी बद्धमान आयु। ठीक है ना। अब उस मेरे ख्याल से संक्रमण वाले प्रकरण में आया था, है ना, संक्रमण की बात चल रही थी, उसके अंदर आया था। तो हाँ, इसमें क्या आयु को होता है। छोड़ के प्रकृति में। हम्म, आयु को छोड़ के बाकी के 7 मूल कर्मों में, मतलब 7 प्रकार के इन कर्मों में संक्रमण हुआ करता है। आयु में संक्रमण नहीं होता। कहने का अर्थ यह है कि वो जो आयु है, चाहे भुज्यमान हो चाहे बध्यमान हो, उसका संक्रमण नहीं होगा। माने मनुष्य आयु बदल के देव आयु रूप नहीं, देव आयु बदल करके नरक आयु या तिर्यंच आयु रूप नहीं होगी, वो प्रकृतियां नहीं बदलेगी। आयु एक बार जो बंध गई सो बंध गई, जो भोग रहे उसमें तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, है ना। अभी मनुष्य है और 2-4 दिन बाद अपन तिर्यंच बन जाए, ऐसा नहीं होता कभी, है ना। ये जो शरीर मिला है, जब तक ये आयु शेष है तब तक ये शरीर साथ में टिका रहे, ये साथ में बना रहे। ये भुज्यमान आयु का काम है, और इसमें कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है। बद्धमान आयु में भी कोई बदलाव नहीं होता। माने जैसे मैं अभी मनुष्य से तिर्यंच नहीं बनता, उसी तरह से अगर मैंने अगली आयु बांध ली है, तो अगली आयु बांध ली है तो उसमें भी कोई कन्वर्ट, मतलब कुछ भी ऐसा परिवर्तन नहीं। मतलब एक बदलकर दूसरी रूप नहीं होगी, ऐसा परिवर्तन नहीं। बाकी स्थिति बदल सकती, स्थिति बदल सकती है, स्थिति कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे राजा श्रेणिक ने 7वें नरक की आयु बांधी थी, 33 सागर की। कब? कि जब मिथ्यात्व दशा में था तब। लेकिन अब सम्यक दर्शन हो गया, उसको पश्चाताप हुआ, सम्यक दर्शन भी हुआ। तो सम्यक दर्शन के बाद जीव पहले नरक से नीचे जा ही नहीं सकता, है ना। प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिषवान भुवन क्षण नारी, ऐसा देखा था ना अपन ने। तो वो नरक में नहीं जा सकता, पहले नरक के नीचे नहीं जा सकता। वैसे पहले नरक में भी नहीं जाता है। कब? अगर सम्यक दर्शन पहले हो गया हो, आयु नहीं बंधी हो, आयु के बंधने के पहले ही अगर सम्यक दर्शन हो गया, तो वो आगे जीव नरक में नहीं जाएगा, उसको नरक आयु नहीं बंधेगी। और अब इसके तो नरक आयु पहले ही बंध गई थी, तो अब क्या होगा कि सम्यक दर्शन होने पर उसकी स्थिति घट जाएगी, है ना। स्थिति क्यों घटी? क्योंकि पहले नरक में 33 सागर की स्थिति नहीं होती। पहले नरक में 10,000 वर्ष से लेके एक सागर पर्यंत स्थिति होती है, ठीक है ना। ऐसा है। तो एक सागर की स्थिति से कम ही रहना था, और 10,000 से ज्यादा रहना था। तो उसकी क्या नक्की हुई? 84,000 वर्ष की आयु वहां पर नक्की, ठीक है ना। तो वो स्थिति घट गई। किस में से घटी? भुज्यमान में से या बद्धमान में से? बुद्धिमान में से। नहीं, बद्धमान में से। बुद्धिमान में से। बद्धमान में से। भुज्यमान तो इस समय मनुष्य की है। हो राजा गया। श्रेणिक की दशा में भुज्यमान आयु मनुष्य की। आगामी आयु जो बद्धमान आयु है वो है देव की। तो देव हम्म। आयु, सॉरी, नारकी की, देव की नहीं, नारकी की। वो नरक की जो आयु थी, वो 33 सागर से घट करके 84,000 वर्ष रह गई। तो ये अपकर्षण हुआ, है ना, संक्रमण नहीं हुआ।
संक्रमण उसमें बिल्कुल भी नहीं हुआ। अपकर्षण, अपकर्षण माने कमजोर होना। अपकर्षण दोनों तरह का होता है, स्थिति का भी अपकर्षण होता है, अनुभाग का भी अपकर्षण होता है, और दोनों का ही उत्कर्षण भी होता है ना। उत्कर्षण माने बढ़ना, उत्कर्षण माने बढ़ना, और अपकर्षण माने घटना। ठीक है। तो आयु अगर बढ़ जाती, मान लो, हम्म, हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, पहले कम आयु बांधी लेकिन बाद में फिर कुछ ऐसे परिणाम हुए जो आयु और बढ़ गई, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं उत्कर्षण, और घटने को बोलते हैं अपकर्षण। और ये स्थिति का उत्कर्षण अपकर्षण ये सभी प्रकृतियों में होता है, और ये आयु की बात नहीं, ये सभी प्रकृतियों में होता है। ठीक है। तो ये तो हो गया, आयु का संक्रमण नहीं होता, उत्कर्षण या अपकर्षण हो सकता है, वो भी किसका, बध्यमान आयु। मध्यमान है। भोज्यमान आयु का नहीं होता, है ना। भोज्यमान आयु तो अभी भोग ही रहे। अब कोई सोचे कि अभी आयु बढ़ जावे, तो ऐसा कभी नहीं होता। मान लो मैं बांध करके तो 60 वर्ष की लाया था आयु, और अभी चल रही है, तो अब कोई ऐसे परिणाम हो जिससे वो वर्तमान में भोगी जाने वाली आयु बढ़ जाए, 60 की जगह 70 80 की हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। न बढ़ती है न घटती, ठीक है ना, स्थिति उतनी की उतनी रहती। हाँ, इसमें अपवर्तन जरूर हो सकता है। अपवर्तन जिसको अपन अकाल मरण नाम से जानते हैं। तो अकाल मरण असल में क्या है, तो आयु कर्म के उदीरना है। आया समझ में? जीव जीव के तीव्र कषाय परिणामों का निमित्त पा करके आयु कर्म जो वर्तमान में भोगा जा रहा है, भुज्यमान आयु, वो एकदम से सारे निषेक आकर के खिर जावे अंतर मुहूर्त के अंदर, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। वो इसके परिणामों की तीव्रता की वजह से। तो ध्यान रखना, ये अपकर्षण नहीं। अपकर्षण तो बोलते हैं स्थिति के घटने को, ये स्थिति घटी नहीं है, ये तो समाप्ति हो रही है। उदीर्णा में तो वहां पे समाप्ति हो रही है आयु, ध्यान रखना। अन्य कर्मों की उदीर्णा में वो उदीरित होकर के खिर जाते हैं, और आगे भी लंबे समय तक बाद में बने रह सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन आयु की जहां उदीर्णा हुई, तो यहाँ तो खत्म ही हो गई, पूरा खेल खत्म होगा, ऐसा। तो ये आयु का सिस्टम थोड़ा अन्य कर्मों से अलग प्रकार का है ना। अन्य कर्मों में परस्पर में संक्रमण हो जाता है, लेकिन मूल प्रकृतियों में आपस में नहीं होता। मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति की बात भी थी। ये आया समझ में, बुद्धिमान और भुज्यमान का समझ में आ गया, है ना। हाँ। बद्धिमान माने जो बधी हुई है, और भुज्यमान माने जो अभी भोगी जा रही है, वर्तमान में जिसको अपन भोग रहे हैं। ठीक है ना। बद्धिमान में तो उत्कर्षण भी हो सकता है, अपकर्षण भी हो सकता है, लेकिन संक्रमण नहीं हो सकता आयु में, आयु आयु में में। नहीं हो सकता। हम्म। हाँ, और भुज्यमान में, कि भुज्यमान में तो संक्रमण का भी सवाल नहीं, और ना उत्कर्षण अपकर्षण का भी सवाल नहीं। ठीक है ना। उदीर्णा जरूर हो सकती है, माने घट के समाप्त हो सकती है एक झटके में, एक झटके में समाप्त हो सकती है, बढ़ नहीं सकती, घट नहीं सकती। ठीक है। तो ऐसा है बुद्धिमान आयु का। अब वो जो बात थी कि मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता, उत्तर प्रकृतियों में होता, इसका मतलब क्या, कि मूल प्रकृतियां कौन कौन सी हैं। ज्ञानावर्णी दर्शन। हाँ, ये जो 8 नाम है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, है ना, ये 8 कर्म जो है ये कहलाती है मूल प्रकृति। कर्मों की 8 मूल प्रकृतियां, और इनके जो भेद हैं, जैसे ज्ञानावरण के मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, ऐसे दर्शनावरण के 4 तो वो है ना, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण है, और के। अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। इसके अलावा जो 5 प्रकार की निद्राएं हैं, ये सब क्या कहलाती है, ये सब है उत्तर प्रकृति। ठीक है ना। तो उत्तर प्रकृतियों की संख्या कितनी, 148। मूल प्रकृतियां 8 हैं, जिनके ही भेद रूप उत्तर प्रकृतियां 148। ठीक है ना, 148। तो वो जो 148 प्रकृतियां हैं, उनमें एक जो मूल प्रकृति है, मूल मूल प्रकृतियों के अंदर आपस में संक्रमण नहीं है ना। माने ज्ञानावरण की कोई प्रकृति बदल के दर्शनावरण रूप नहीं होगी। ठीक है। इसको तो अपन ने कहा मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। दूसरी बात, उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता है ना। कैसे होता है,
कि ज्ञानावरण की जो 5 प्रकृतियां हैं, वो आपस में कोई भी कन्वर्ट हो सकती है। मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण रूप हो सकती है, श्रुत ज्ञानावरण मति ज्ञानावरण रूप हो सकती है, लेकिन मति ज्ञानावरण चक्षु दर्शनावरण रूप नहीं हो सकती, है ना? क्यों? क्योंकि चक्षु दर्शनावरण तो दर्शनावरण की प्रकृति है, और मति ज्ञानावरण ज्ञानावरण की प्रकृति है। समझ में आती है बात? ऐसा मति ज्ञानावरण कभी बदल के साता वेदनी रूप नहीं हो सकता। हाँ, साता वेदनी बदल करके असाता वेदनी रूप हो सकता है, असाता वेदनी बदल करके साता वेदनी रूप हो सकता है, लेकिन असाता वेदनी या साता वेदनी बदल करके मति श्रुत ज्ञानावरण इत्यादि रूप नहीं हो सकता, किसी और प्रकृति रूप नहीं हो सकता, है ना? मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होगा, और उत्तर प्रकृतियों में होगा। अब उत्तर प्रकृतियों में भी एक शर्त है, आयु कर्म की प्रकृतियों में, आयु कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां हैं उनमें भी संक्रमण नहीं होता। एक नियम ये, माने 8 मूल प्रकृतियों में से आयु को तो हटा ही दो एक तरफ, आयु संक्रमण वाले खेल में शामिल नहीं होगा। बाकी की 7 प्रकृतियां, उनमें संक्रमण होगा, लेकिन वो अपने जाति की उत्तर प्रकृतियों के साथ ही होगा, मूल प्रकृतियों में परस्पर में नहीं होगा। एक नियम और, दर्शन मोहिनी के जो भेद है और चारित्र मोहिनी के जो भेद, इनमें परस्पर में संक्रमण नहीं होता। माने दर्शन मोहिनी, दर्शन मोहिनी के कितने भेद? दो, दो, 3 भेद है ना, दो भी, दो। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ये 3 प्रकृतियां हैं। तो इन 3 प्रकृतियों का आपस में संक्रमण हो सकता है, लेकिन इन 3 का चारित्र मोह की जो प्रकृतियां हैं, कौन सी? अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, या प्रत्याख्यान आवरण, क्रोध मान माया लोभ, या हास्य रति आदि, है ना? तो ये जो दर्शन मोहनी की प्रकृतियां हैं, ये संक्रमित होकर कभी चारित्र मोह रूप नहीं हुई है, ये सब मोहनी की प्रकृतियां, लेकिन इनमें भी 2 मोटे भेद कर दिए ना अपन ने, एक दर्शन मोहनी के और एक चारित्र मोहनी के। तो दर्शन मोहनी की प्रकृतियां अगर संक्रमित होंगी तो दर्शन मोह रूप ही होंगी, माने मिथ्यात्व पलट के सम्यक मिथ्यात्व रूप हो सकता है, सम्यक मिथ्यात्व पलट के सम्यक रूप हो सकती है वो प्रकृतियां, लेकिन वो क्रोध मान माया लोभ रूप नहीं हो सकती। ऐसा है ना? क्रोध बदल के हास्य रूप हो सकता है, हास्य बदल के रति या अरति रूप, प्रकृति, प्रकृति की बात कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना, उसके उदय की बात अभी नहीं कर रहे, अपन ये प्रकृति की बात कर रहे हैं। जैसे हास्य प्रकृति है, वो संक्रमित होकर के शोक प्रकृति रूप हो सकती है, शोक प्रकृति है, वो संक्रमित होकर के लोभ प्रकृति रूप हो सकती है। लेकिन इनमें भी ये जो 25 प्रकृतियां हैं चारित्र मोह की, जिनको अपन 25 कषाय के नाम से जानते हैं, ये प्रकृतियां कभी भी बदल करके, अरे भले अनंतानुबंधी का हो, अनंतानुबंधी क्रोध बदल करके मिथ्यात्व मोहनी रूप नहीं हो सकता, मिथ्यात्व प्रकृति बदल करके कभी अनंतानुबंधी रूप नहीं हो सकती, है ना? अनंतानुबंधी मान बदल करके कभी सम्यक मिथ्यात्व रूप नहीं हो सकता। हम्म, ऐसा है। तो सामान्य से 2-4 नियम है संक्रमण के लिए। पहला नियम ये, मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होगा। दूसरा नियम ये, उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होगा। तीसरा नियम ये कि आयु की प्रकृतियों में संक्रमण होता ही नहीं। और चौथा नियम, मोहनी की जो प्रकृतियां हैं उनमें चारित्र मोहनी रूप ही संक्रमित होगी, और दर्शन मोहनी के भेद दर्शन मोहनी रूप ही संक्रमित होंगे। ये संक्रमण का सामान्य नियम है ना? उत्कर्षण अपकर्षण तो किसी में भी हो सकता है, और आयु के संबंध में जो उत्कर्षण अपकर्षण था ना, उसकी चर्चा अपन ने करी ली। तो आयु में वर्तमान जो भोगी जा रही है, उसके अंदर तो कोई ऐसा उत्कर्षण या अपकर्षण का काम बनता नहीं है। जो बध्यमान है उसके अंदर घटबढ़ हो सकती है, लेकिन संक्रमण तो आयु में कभी भी नहीं, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर है? और कुछ इसके अंदर है समझ? हाँ। और एक, ये इससे रिलेटेड तो क्लियर है। मेरा ये हम्म। क्वेश्चन था, जैसे कि अपन कहीं गए होते हैं तो बहुत टाइम रह लिए,
तो उसमें क्या होता है ना कि सब अदर अदर जाति के लोग ही होते हैं, रिलेटिव्स में उनके घर जाना रहता है। तो वहां पे मंदिर मिलना दुर्लभ हो गया, और घर पे थोड़े बहुत काम और वैसा रहता था, तो खेलने का भी सब कुछ था। तो वहां पे अगर स्वाध्याय नहीं भी हो पाता था तो इतना नहीं लगता था मन में। और जब कोई दुख आता था ना, तो एक तो ऐसे थोड़ा बहुत वेद ज्ञान चल जाता था। लेकिन फिर वहां पे रहने में, खेलने में, सब में इतना इन्वॉल्वमेंट में इतना मजा आ रहा था कि ज्यादा ज्यादा इतना फील नहीं हो रहा था स्वाध्याय का। थोड़ा बहुत मंदिर का फील था, तो वो कुछ दिन गए भी, और स्वाध्याय भी बीच बीच में ज्वाइन किया जितना बनता था वो। लेकिन ऐसे कैसे हो गया एकदम से कि नहीं भी हो रहा था स्वाध्याय, तो इतना फर्क कैसे नहीं पड़ा? देखो, जीव की ऐसी आदत है अनादिकाल से। टोडरमल जी ने लिखा ना, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। क्या? जैसी दशा मिलती है ना, उसमें रच बस जाते हैं। यहाँ पे मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में आत्मा में लीन होने वाले, ऐसा कैसे होने लग गया कि वह स्वर्ग में जाते ही वो राग रंग में और उसमें उलझ गए? ऐसा कैसे होने लग गया कि 4-5 महीने तक आत्मा की याद ही नहीं आ रही? ऐसा कैसे होने लग गया कि वो यहाँ का जो सम्यक दर्शन था, आत्मलीनता थी, वो वहां जाके छूट ही गई? हुआ ना ऐसे, बहुत से मुनिराज के ऐसा हो जाता है। इसलिए तो वो घबराते हैं कि अरे स्वर्ग में तो हालत खराब हो जाएगी। यहाँ तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, और अभी यहाँ आराम से हम हर हर अंतर मुहूर्त में आत्मा के आनंद में लीन होते हैं, उसके आनंद का रसपान करते हैं, और वहां मिलने वाला नहीं है। और वहां ये मिलना तो छोड़ो, सम्यक दर्शन के लाले पड़ जाएंगे वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां तो ऐसा गाफिल हो जाता है ये जीव जाकर के, और सब तरफ वही भोग विलास और वो सब नजर आता है, राग रंग की बातें और वही सब नजर आता है। तो वहां जाकर के फिर ये अपने आत्म स्वरूप की महिमा भूल जाते हैं। बस ऐसा ही है। इसलिए जिनके बीच में रहते हैं, वहां बहुत अपने को सावधान रहना चाहिए। या कभी भी अपने को भूलना नहीं। कहीं पे भी जाए तो भी अपने को, खुद को भूलना नहीं, खुद का काम नहीं। आया समझ में? अब जैसे अभी कभी हम लोगों को भी जाना पड़ता है, कभी भी कहीं पे भी जाते हैं, लेकिन स्वाध्याय कभी छूटती नहीं। हाँ, ये अपना जो चर्चा वाली बात है ये छूट सकती है। जैसे अभी कल बाहर गए तो नहीं ले पाए, तो नहीं ले पाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दिन भर में अपन कुछ धर्म की बात सोचेंगे नहीं, या विचार नहीं करेंगे, या कुछ चर्चा नहीं होगी। हाँ? कुछ ना कुछ तो चलेगा ही। है समझ? नहीं, वैसे चल सकता था, लेकिन बहुत मतलब यहाँ पे जब रिटर्न आई ना घर, तो इतना मन में लगने लगा ना कि मैं अपनी परिणति को ही सोच के बहुत मतलब हैरानी होने लगी कि ऐसा कैसे हो गया। मतलब ये बिलीव ही नहीं बताया हो ना रहा मैंने, एकदम। बस ऐसा ऐसा ही होता है वो। इसी को तो लिखा टोडरमल जी ने, प्राप्त पर्याय में भ्रम से भूल कर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा। क्या लिखा? भ्रम से भूल कर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा। तो तन्मय हो जाता है ये जीव, जैसी दशा मिलती है उसी में ढल जाता है। आया समझ में? विज्ञान की भाषा में कहें, साइंस की भाषा में, तो जीव की आदत होती है कि हर चीज को एडेप्ट कर लेता है, हर कहीं पे वो एडजस्ट हो जाता है। आया समझ में? जो जहाँ रहता है ना, उस हिसाब से ढल जाता है, अपने हिसाब से हो जाते हैं सब। अरे सभी होते हैं, सभी इस तरह के ही होते हैं। अपन जिस घर में रहते हैं तो अपने को उस घर की आदत हो जाती है। अब घर बदले, दूसरे मकान में जाए, जैसे बहुत से लोग किराए के मकान में रहते हैं, या फिर समझ लो बहुत से जो सर्विस करने वाले होते हैं उनको क्वार्टर मिलते हैं अलग अलग। तो उनका कोई ऐसा वो तो होता नहीं है। तो जिस जगह रहते हैं वहां उसी हिसाब से ढल जाते हैं। आया समझ? वहां ढल जाते हैं बिल्कुल, और फिर उसी में पर मगन हो जाते हैं। पर मन में हॉन्ट नहीं करती ये चीजें? मतलब जब जब मंदिर में आते हैं तब एकदम से भगवान के सामने देख के ऐसा लगता है ऐसा हो कैसे रहा है। तो बहुत क्वेश्चंस मन हाँ, में बन रहे हैं कि वो कैसे रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे ही हो रहा है, ये परिणति नहीं होनी चाहिए, ये चाहिए ही नहीं ऐसी परिणति। ऐसा चल रहा वो है ऐसा बहुत। ही होता है। ये प्राप्त पर्याय में तन्मयपना इसी तरह से पाते होता परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी। है। हाँ, तोड़रमल जी ने इसीलिए लिखा वो। क्या? वो तो भागचंद जी का भजन है, लेकिन उसमें उन्होंने इसीलिए लिखा। और देखो शब्द कैसे लिखे उसमें, 262 पेज पे है मेरे ख्याल से, मोक्षमा प्रकाशक में। हम्म? इसलिए अपने परिणामों की संभाल में, मतलब गाफिल मत होना बिल्कुल। अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से, परिणामों के सुधरने का उपाय करना, ऐसा नहीं लिखा। परिणामों को सुधारने का उपाय करना।
और परिणामों के बिगड़ने का भय रखना। यूं नहीं कहा कि बिगाड़ने का भय रखना, बिगड़ने का भय रखना। क्यों? क्योंकि सुधारना खुद को पड़ता है, सुधारने में मेहनत लगती है, बिगड़ तो अपने आप जाते हैं। जीव की अनादि काल से संसार दशा में रहते रहते ऐसी प्रवृत्ति हो गई कि परिणामों को बिगड़ने में देर नहीं लगती। जरा सा कोई थोड़ा छोटा मोटा निमित्त भी मिला, परिणाम बिगड़ जाते हैं। लेकिन सुधरते अपने आप नहीं, गजब की बात है। बड़े बड़े निमित्त लग जाए तो सुधरते नहीं, सुधारना पड़ता है। ध्यान रखना, वो प्रेरणा की भाषा है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। वैसे तो सुधरने को अपने आप ही सुधरते हैं, लेकिन वो वहां पे उपयोग लगाना पड़ता है। और इधर दूसरी चीजों में तो उपयोग अपने आप आकर्षित होता है, अपने आप भटकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि परिणामों के बिगड़ने का भय रखना और सुधारने का उपाय करना। अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। इसलिए ताते परिणामन की संभाल में गाफिल मत वह है प्राणी। इसलिए परिणामों की संभाल में बिल्कुल भी गाफिल नहीं होना चाहिए। हालांकि उसका एक दूसरे तरह से भी अर्थ निकलता, लेकिन अभी तो ये समझो, परिणामों को संभालना, क्योंकि अपना भला बुरा अपने परिणाम से। जब भी ऐसा हो तो विचार करना, अरे इन भावों से मुझे क्या मिलेगा, इन कार्यों से मुझे क्या मिलेगा। भाई अपना जो रूटीन है अपन बदलते थोड़े ना, रूटीन तो रूटीन होता है। हम्म, आया समझ में? जैसे अभी अपना रोज का रूटीन है कि सुबह उठ के अपने को तैयार होकर के मंदिर जाना है तो जाना है, कहीं पर भी हो। अब वो एक अलग बात है कि भाई जैसे मान लो बस में फंस गए, कहीं ट्रेन में फंस गए, हैं, कहीं पे ऐसे अटक गए, वो एक अलग किस्सा है। जंगल वंगल में फंस गए, वो एक अलग बात है, वहां नहीं मिले तो। लेकिन जहां तक अपनी सामर्थ्य है ना, तो वहां तक तो अपन वो चीजें कैसे छोड़े। जैसे भोजन करने का रूटीन है, ऐसे अपने स्वाध्याय का रूटीन होना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब ये नहीं कि अपन इस पर जुड़े ही सही, लेकिन खुद का तो स्वाध्याय कुछ होना ही चाहिए। कुछ सुनना, कुछ पढ़ना, कुछ विचार करना, ये तो निरंतर होना ही चाहिए, है ना। देखो, नेवला सांप से जब लड़ता है ना, तो पास में नागदमनी बूटी रहती है, वहीं पे लड़ता है। तो कभी भी जहर चढ़ने लगे तो तत्काल उसको जाके सूंघ लेता है। जो भी है ऐसी किंवदंती है, उसमें पता नहीं कि ये कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन अगर वो उस बूटी को नहीं सूंघे तो क्या होगा, सांप का जहर चढ़ने लग जाए। तो बस ये जिनवाणी अपनी नागदमनी बूटी है, इसको नहीं सूंघेंगे, मतलब इसका जब रसपान नहीं करेंगे, तो मिथ्यात्व का या कषायों का, उन विकल्पों का, इनका जहर चढ़ने लगता है। तो ये बहुत बड़ा बचाव है अपने लिए। हम्म। इसलिए अभ्यास तो निरंतर होना ही चाहिए, है ना। और सिर्फ पढ़ना या सुनना ही नहीं, उस पर विचार करना, गंभीरता से विचार करना, है ना। मामूली तो अपन कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, बस ऐसा है ऐसा ऐसा, लेकिन थोड़ा सा विचार अच्छे गंभीरता से होना चाहिए, तभी जाकर के बचाव है। नहीं तो ये दुनिया खा जाएगी अपने को, आया समझ में? ये दुनिया खत्म कर देगी। हाँ, बाबूजी कहा करते थे कि सामाजिक मत बनो, ये समाज खा जाएगा तो समाज खत्म कर डाल, अपनी शांति खत्म कर देगा। ऐसा है, ठीक है ना। ऐसी नितिन होता बात। है, फोन आ जाएगा आपके पास किसका? सारे प्रोग्रामों हम्म। में आने का। क्यों? रीना जी से बात चलिए करेंगे। सुनिए ध्यान से, बिल्कुल। है ना। क्यों बटन है? तो ये बात है, हमेशा अपन ध्यान रखें, है ना। और ठीक है, हो गया मेरे ख्याल से, काफी समझ में भी आ गई होगी बात ही। देखो अपने भावों को तो खुद को ही संभालना पड़ेगा, और कोई उपाय उसमें है नहीं। समाप्त करते हैं अभी, चर्चा भी हो गई काफी। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पा, गाओ अरे तैसी के गीत गाओ, बानी जिन की बखानी, ओ जीवानी जिन की बखानी, थाने सब मुनि मन में आनी, थाने सब मुनि
मन में आनी बानी जिनकी बखानी, मिथ्या भानी सम्यक दानी, मिथ्या भानी सम्यक दानी, मारा घट में बसो हित दानी, बानी जिनकी बखानी, हो जी बानी जिनकी बखानी, निश्चय व्यवहार जतावन हारी, निश्चय व्यवहार जतावन हारी, नय निक्षेप प्रमाणी, तुम जाने ऋण भवन भटक्यो, तुम जाने ऋण भवन भटक्यो, करो कृपा सुखदानी, वाणी जिनकी बखानी, हो जी वाणी जिनकी बखानी, जीते तेरे भवी भव दधि सेती, जीते तेरे भवी भव दधि सेती, तिन निश्चय और आनी, अब तेरी है बुध जन तुम ते, अब तेरी है बुध जन तुम ते, अंकित स्याद निषाद, बानी जिनकी बखानी, हो जी बानी जिन